Hello students, welcome to another current affairs class of StudyGest, the world of educational solutions. आज मैं बात करने जा रही हूँ about the current affairs of 20th July 2020. लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिमाइंडर रोज की तरह about the social media platforms through which you can connect with us. Do subscribe to our YouTube channel and press the bell icon ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए. लाइक अस ऑन फेसबुक क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो डेली का डेली अपडेटेड होता रहता है फेसबुक के पेज में. Join us on Telegram channel, follow us on Instagram, join our WhatsApp group using the number given here. And for more information, you can log in to the website www.studygest.in. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल है वो ऐसा दिखता है. Do subscribe to the channel, like and share our videos and encourage us to create more content. लाइक अस ऑन फेसबुक, हमारा जो फेसबुक पेज है वो ऐसा दिखता है. इसे लाइक करने से यू कैन गेट डेली अपडेटेड स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स, वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर स्कूल के एकेडमिक्स रिलेटेड मटेरियल्स हो, कुछ भी. जस्ट लाइक द फेसबुक पेज एंड यू विल नो. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा रोज जो देखते हैं, दैट इज द नेशनल न्यूज. ठीक है, पहला यहाँ पे मुद्दा क्या है? इंडिया अटेंड्स थर्ड G20 फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट. ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितना नंबर है. थर्ड G20 है. ठीक है, थर्ड G20 मीट यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है? फिनेंस मिनिस्टर्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच में. ठीक है, तो ये दो फैक्ट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमन जी है. तो वो अभी उन्होंने इसको इनमें पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, इस मीट में पार्टिसिपेट किया है, ऑब्वियसली वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है. एंड दिस मीट वाज प्रिसाइडेड बाय सऊदी अरेबिया. ठीक है, तो सभी जो कंट्रीज हैं उनसे सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड यहाँ पे जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है इसका, वो है सऊदी अरेबिया. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट की अवे है यहाँ से. नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अनाउंसेस रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020. तो देख लेते हैं कि इसके अंडर में क्या पॉलिसीज आते हैं. The state government of Andhra Pradesh announced that Andhra Pradesh Renewable Energy Export Policy 2020, which permits the sale of power to other states of India. The policy will be in force for 5 years. ये बहुत important fact है. अब यहाँ पे आपको क्या समझना होगा कि ये पॉलिसी क्या है. ये पॉलिसी जो है इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, जिसको बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी. ये नेम जो है ये आपको याद रखना है. ठीक है, इसका एम क्या है, क्या करता है ये क्या करेगा कि अदर स्टेट्स जो है, मतलब आंध्र प्रदेश इंडिया के अदर जो स्टेट्स है उनको पावर बेच सकेगा. ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिकली भी एक बहुत बड़ा स्टेप है कि पावर का बेचना लेना देना ये जो है इस प्रोसेस को अंडर में लाया जा रहा है. ये जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी है आंध्र प्रदेश में, उसके अंडर में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राइवेट ट्रेन्स टू बिगिन फ्लाइंग बाय March 23 as according to the Railways Ministry. तो यहाँ पे जो है फ्लाइंग का मतलब क्या है? फ्लाइंग का मतलब है चलना शुरू होगा. ठीक है, तो प्राइवेट जो कुछ ट्रेन्स है अभी, तो ऑब्वियसली रेलवेज का कुछ पार्ट प्राइवेटाइज किया गया है, लेकिन बाय द March 2023 अकॉर्डिंग टू द रेलवे मिनिस्ट्री ये बोला जा रहा है कि कुछ प्राइवेट ट्रेन्स हैं जिसको परमानेंटली मतलब चलाया जाएगा. तो कितने ट्रेन्स होंगे? 155 प्राइवेट ट्रेन फर्स्ट फेज में छोड़ा जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज पाएंगे 2027 ऑन 109 पेयर
पेयर्स ऑफ रूट्स अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे मेन चीज जो है वो है कितने प्राइवेट ट्रेन्स यहाँ से मतलब चलाया जाएगा एंड कब से ये चलना शुरू होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे मेन है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल न्यूज में, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर कमेमोरेट फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे ऑन हिज बर्थडे। तो मंगल पांडे का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिमेंबर द फेमस फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंक्लूडिंग कैप्टन सौरभ कालिया कप कैंसल्ड इन कारगिल ड्यू टू कोविड-19। यहाँ पे कैप्टन सौरभ कालिया कप, ये नेम इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। देख लेते हैं कि और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे कारगिल में। Though Kargil Ladakh is slowly getting back to normalcy with relaxations in the lockdown after unlock 2। मतलब कि कारगिल में मतलब लॉकडाउन का फर्स्ट फेज हट जाने के बाद, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेन लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जो सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन था वो भी हट जाने के बाद कारगिल में थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा नॉर्मलसी अभी देखा जा सकता है। एंड यहाँ पे इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स वो साल के इस टाइम में नॉर्मली कारगिल में होते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन इस साल वो कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि कोविड के स्प्रेड के लिए। कोविड का ये जो क्राइसिस है, ये जो थ्रेटनिंग क्राइसिस है, ये पैंडेमिक है, इसके लिए ये सेलिब्रेशन इस साल रोक दिया गया है। तो इसको बेसिकली इसका जो नाम है वो है 21st कारगिल विजय दिवस। ये इस साल ये 21st होने वाला था फ्रॉम द इंडियन आर्मी साइड एज वेल एज ऑन द लोकल लेवल, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया है। उसमें एक बहुत बड़ा जो इवेंट होता था वो था कैप्टन सौरभ कालिया कप, वो भी कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया बिजनेस काउंसिल टू होस्ट 2020 इंडिया आइडियाज समिट ऑन जुलाई 22। ठीक है, इंडिया बिजनेस काउंसिल विल होस्ट द 45th इंडिया आइडिया समिट ऑन जुलाई 22। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कौन यहाँ पे ये जो होस्ट है, मतलब इंडिया आइडियाज समिट फॉर द ईयर 2020, इसको होस्ट कौन कर रहा है। द आंसर इज इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2 है कितना नंबर है, मतलब कौन सा साल चल रहा है। 45th इंडिया आइडियाज समिट होगा ये। ठीक है, द समिट कॉन्वीन्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर्स for discussions on the future of the US-India partnership and the trends shaping globalization, trade, investment and the future of work in the COVID era and beyond। So basically क्या होगा, ये जो इंडिया आइडिया समिट होगा, यहाँ पे इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बिजनेसमैन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे एंड वो मिलके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल बेसिस में, पूरे वर्ल्ड के बेसिस में ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे अभी काम कर सकता है। स्पेशली ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसके टाइम पे ये क्या हो सकता है, इस पैंडेमिक ओवर होने के बाद कैसे इकोनॉमिकली या फिर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वो क्या स्टेप्स लेंगे, उनके बारे में ये जो मीटिंग है, ये समिट है, ये जुलाई 22 में होने वाला है। ठीक है, इस ईयर फोकस है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ऑब्वियसली हम सभी यही आशा रखते हैं कि आफ्टर कोविड देयर विल बी अ नॉर्मलसी, एक बेटर फ्यूचर हम लोग देख पाएंगे। तो ये इंडिया आइडिया समिट भी उसके ऊपर ही फोकस कर रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज है, इंडियन नेवी कंडक्ट्स नेवल एक्सरसाइजेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो इंडिया नेवी ने कंडक्ट किया है एक मेजर नेवल एक्सरसाइज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच इज लेड बाय संजय वत्सायन, द चीफ रियर एडमिरल ऑफ ईस्टर्न नेवल फ्लीट, एज अ डिस्प्ले ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट्स अगेंस्ट चाइना अमिड the current military conflicts in the north-eastern borders of Ladakh। So north-eastern borders in Ladakh में आप जानते हैं कि कितना टेंशन चल रहा है। ऑलवेज यहाँ पे एक मतलब
कॉशियसनेस एक मेंटेन करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो इंडिया का नेवी स्ट्रैटेजीज है उसको दिखाने के लिए ये नेवल एक्सरसाइज किया गया था। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स किसने लीड किया था? संजय वत्सायन ने। ठीक है, ये नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एंड कहाँ पे हुआ था? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल बायलैटरल एयर बबल्स विथ फ्रांस, जर्मनी एंड यूएस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं एक के बाद एक आपको बोलती जाऊंगी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है कि इंडिया ने बायलैटरल एयर बबल्स ये एस्टैब्लिश किया है। किन किन कंट्री के साथ? फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, ये नेम यहाँ पे याद रखना है हमें। उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया ने इंडिविजुअली ये जो बायलैटरल एस्टैब्लिशमेंट है एयर बबल्स का, वो एस्टैब्लिश किया है विद फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड अ सिमिलर अरेंजमेंट हैज बीन मेड विद जर्मनी एंड लुफ्थांसा विल बी ऑपरेटिंग द फ्लाइट्स। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एविएशन कंपनी है जो फ्लाइट्स को कंडक्ट करेंगे, वो है लुफ्थांसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स जो मैंने सर्कल किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एम है वो है कि इस अग्रीमेंट से दिस अग्रीमेंट अलाउज द कंट्रीज एयरलाइंस टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ठीक है, तो अभी कोविड के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थे, तो इस अग्रीमेंट से इसका भी एक अच्छा एक प्रोग्रेस होगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। और एयर बबल्स क्या होते हैं? आप अगर पूछे मुझे कि व्हाट आर एयर बबल्स, एयर बबल्स मतलब होते हैं कि एक ऑफिशियली स्काई में एक जगह पे बोल दिया जाता है कि यहाँ पर ही जो एयरफोर्स है वो अपना स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस करेंगे, उस पॉइंट के आसपास ही ये करा जाता है। तो ये अग्रीमेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कि इस जगह पे मतलब आकाश में ये जगह होगा, यहाँ पे आप जो आपका एयरफोर्स है वो यहाँ तक आप अपना प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। तो ये मेनली एयर बबल, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, यही है एयर बबल कि डिफरेंट कंट्रीज में जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका जो चलना होता है उसका एक लिमिटेड मतलब जगह कर दिया जाता है स्काई में, आकाश में। ठीक है, तो वही यहाँ पे एयर बबल्स बोला जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज के तरफ। पीएम मोदी डिलीवर्स कीनोट एड्रेस वर्चुअली एट हाई लेवल सेगमेंट ऑफ इको एसओसी हेल्ड एट न्यूयॉर्क यूएस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लेक्चर दिया है वर्चुअली, कहाँ पे? हाई लेवल सेगमेंट, जिसको HLS बोला जा रहा है। तो हमको क्या याद रखना है यहाँ पे? HLS का फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पे हो रहा है? हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड यहाँ पे HLS जो है वो किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इको SOC बोला जा रहा है। तो यहाँ पे की टेक अवेज हमारे लिए क्या है एग्जाम के लिए? HLS का फुल फॉर्म क्या है, इको SOC का फुल फॉर्म क्या है, ये ए हाई लेवल सेगमेंट कहाँ पे हो रहा है, एंड इसका थीम क्या है? यहाँ पे थीम जो है वो है मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डू वी नीड आफ्टर द 75th एनिवर्सरी। क्या क्या नया हम लोग कर सकते हैं आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, यूनाइटेड नेशंस क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उनको लेके एक सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बैठाया गया है जो कि अभी हो रहा है यूनाइटेड नेशंस में, जहां पे पीएम मोदी ने एक वर्चुअली एक लेक्चर दिया है, डिलीवर किया है। नेक्स्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट न्यूज में, धर्मेंद्र प्रधान एंड डैन ब्रुले co-chaired the second meeting of India US Strategic Energy Partnership, जिसको SEP बोला जा रहा है।
वो वर्चुअली। अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे को चेयरमैन जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, एंड यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जो है डैन ब्रूले। ये दोनों, धर्मेंद्र प्रधान एंड डैन ब्रूले, ये ऐसे याद रखिए, दोनों का नाम ही डी से शुरू होता है। तो ये दोनों ने को चेयर किया है ये जो सेकेंड मीटिंग है यूएस एंड इंडिया के बीच में, किसके लिए? स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, जिसको बोला जा रहा है SEP। तो यहाँ पे SEP का फुल फॉर्म हम लोगों को याद रखना है। किन लोगों ने यहाँ पे चेयरमैनशिप किया है वो याद रखना है, ठीक है। एंड क्या इसका एम है? इसका एम है टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड हाईलाइट मेजर अकम्पलिशमेंट्स एंड प्रायोरिटाइज न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। मतलब कि कितना प्रोग्रेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पार्टनरशिप, उसको देखना, उसको एनालाइज करना, जो भी अब तक मतलब अकम्पलिशमेंट्स हुआ है उनको एनालाइज करना, एंड भविष्य के लिए और क्या किया जा सकता है उसके विषय में डिस्कशन करना, ठीक है। ये था एम। नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग इकोनॉमी के तरफ। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग से इंडिया ने रिकॉर्ड लार्जेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव हियर कि ये जो रिपोर्ट है इसने रिलीज किया है कि फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो रिपोर्ट है ये आया है UNDP एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, ये जो UN ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इनको किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है? UNDP है जिसका फुल फॉर्म जानना है, OPHI इसका फुल फॉर्म जानना है, ठीक है। एंड ये फोकस करता है कि कैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्लाइन कर रहा है। मतलब कि बहुत सारे वेज है, हम लोग ऑलवेज हमारा जो नॉट ओनली हमारा एनी कंट्री इज ट्राइंग की जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है उनको एड्रेस करने के लिए। तो इंडिया में जो हो रहा है पॉवर्टी इज अ मेजर इशू, तो उसको डील करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे उससे देखा गया है कि इंडिया हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रिमेन्स एज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशंस बाय इनकम लेवल 2020-21। तो ये जो नया एक रिपोर्ट आया है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशंस, जो इनकम के बेसिस में कंट्रीज को रैंक करते हैं, वहाँ पे इंडिया को बोला गया है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। मतलब अगर एवरेज में देखा जाए तो इंडिया में लोअर मिडिल क्लास ही ज़्यादा है, ठीक है। सब कोई अंबानी नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो इंडिया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रैंक लोअर मिडिल इकोनॉमी इनकम इकोनॉमी बोला जा रहा है, ठीक है। एंड इन टोटल 200 कंट्रीज ये जो रिपोर्ट है, इसको ये सर्वे है, इसको कंडक्ट किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट टू इंक्रीज टू 7.6% एंड इंडियाज GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 बाय इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल दूँ, ऑब्वियसली आपको ये याद रखना है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का फिस्कल डिफिसिट कितना होगा, कितना घटेगा, वो है 7.6% एंड GDP जो है वो 5.3% घटेगा। अब यहाँ पे जो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे याद रखना है कि रीज़न तो इम्पैक्ट कोविड-19 है ही, और एक चीज़ जो याद रखना है कि ये जो डेटाज हैं, आप देखेंगे कि CRA एक डाटा दे रहा है, FICCI एक डाटा दे रहा है, तो ऐसे ICRA एक रेटिंग दे रहा है। ऐसे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिया का फ्यूचर मतलब जो आने वाला फिनेंशियल ईयर है
उसके लिए ये लोग फोरकास्ट करते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। ये जो परसेंटेजेस है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए भी छोटा सा एक टिप, जब भी आप देखिएगा कि अच्छा आज ये रिपोर्ट निकला है, एक कॉपी में उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप लिखते जाइए। एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखिएगा आपके पास एक 6 या 7 ऐसा एक लिस्ट आपके पास रेडी होगा कि जहां से आप देख सकेंगे कि अच्छा इस क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी ने ये फोरकास्ट किया है कि इतना % घटेगा या फिर बढ़ेगा जो फिस्कल डेफिसिट है या फिर जीडीपी है। इनसे जुड़े एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जब भी हमारा इनकम से ज़्यादा जो खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, तभी बोला जाता है कि फिस्कल डिफिसिट देखा जाता है, जो कि अभी का मतलब कंडीशन है कि ड्यू टू कोविड-19 की रेवेन्यू जितना आ रहा है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो यही है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या हुआ। फॉर्मर चेल्सी फॉरवर्ड एंड वर्ल्ड कप विनर आंड्रे स्कुरल रिटायर्स एट 29। यहाँ पे उनको 2014 फीफा वर्ल्ड कप विनर जर्मनी का जो टीम था उनमें वो मौजूद थे, एंड्रे स्कुरल, and he announced his retirement as a German professional footballer. Next देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 हम सभी वेट कर रहे हैं इसके लिए। तो ये कब कहाँ पे होगा? इट इज़ टू बी हेल्ड इन कतार एट अल बायत स्टेडियम, ठीक है। द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जो एक्चुअली फीफा है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ये इन्फॉर्म किया है कि जो 2022 का वर्ल्ड कप होगा वो कतार में अल बायत स्टेडियम और अल खौर स्टेडियम जिसको बोला जाता है, यहाँ पे ये मतलब जो वर्ल्ड कप है ये प्लेस लेगा, ऑकर करेगा। एंड यहाँ पे होस्ट कंट्री फिर कौन हुआ? कतार हुआ यहाँ पे होस्ट कंट्री। एंड डेट यहाँ पे दिया गया है नवंबर 21 से लेके दिसंबर 18, 22। एंड फाइनल मैच जो होगा वो लुसेल स्टेडियम में होगा। तो ये सब जो मैंने पॉइंट्स को सर्कल किए हैं यहाँ पे, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस में क्या हुआ। ICAT हैज लॉन्च्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी पोर्टल, जिसको एस्पायर बोला जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है इसको, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, एस्पायर बोला जा रहा है। ये जो ई पोर्टल एस्पायर है, इससे आप ऑटोमेटिक जो सॉल्यूशंस है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एजुकेशन, ये सबको आप बहुत मतलब जस्ट थ्रू इंटरनेट आप इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड्स क्या क्या मिला है। UN announced the laureates of 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज, मारियाना वार्दिनोयानिस एंड मोरिसाना क्योटे। ये जो दोनों नेम्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये घोषित किया है कि मारियाना वार्दिनोयानिस, जो कि एक ग्रीस से वो बिलोंग करते हैं, एंड एक डॉक्टर हैं जो मोरिसाना क्योटे हैं जो गिनी से बिलोंग करते हैं, उनको 2020 के नेल्सन मंडेला प्राइज मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं साउथ सेंट्रल रेलवेज ओंगोल सब डिविजन ऑफिसर वोन वाटर हीरोज अवार्ड फॉर अप्रैल 2020 फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, तो किसको जल शक्ति मिनिस्ट्री से अवार्ड मिला है? द ओंगोल सब डिविजनल ऑफिस ऑफ विजयवाड़ा डिवीजन आंध्र प्रदेश। ये पूरा जो सेंटेंस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसको दिया गया है, कौन सा डिवीजन है, कौन सा स्टेट है जिसको जल शक्ति मिनिस्ट्री से अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? वाटर हीरोज अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर declared 2019 ICAR award in 92nd ICAR Foundation Day। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर,
उन्होंने वर्चुअली ये 92nd फाउंडेशन डे जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है 2019 के जो ICAR अवार्ड्स है जो कृषि भवन दिल्ली से दिया जाता है वो इस साल वर्चुअली दिया जाएगा, ठीक है। And before closing the session today, the obituaries, the sad news that the civil rights veteran, a very important social activist थे जो जिनका नाम था Reverend C.T. Vivian, died at 95. The Reverend Cordy Tyndall Vivian, full name Cordy Tyndall Vivian है। उन्होंने सिविल राइट्स के लिए बहुत सारे केसेस उन्होंने डील किए थे एंड आउट ऑफ नेचुरल कॉजेस उनका मृत्यु हुआ है अटलांटा यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। एंड उनको सिविल राइट्स के एक इम्पोर्टेंट आइकॉन माना जाता है, इसीलिए उनका डेथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। Thank you for joining me in today's session. I will be back with more current affairs in the next session. Hope you will take care. Do take care of yourselves and your family up until the next class. Thank you and goodbye.